नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है राहु ग्रह। राहु जिसके पास दिमाग है, जिसके पास डिप्लोमेसी है, जिसके पास पॉलिटिक्स है, जिसके पास राजनीति है, जो लोगों को मूर्ख बनाना जानता है, जो लोगों से अपना काम निकलवाना जानता है, वो राहु जिस भाव से 11 में होता है, उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं जातक के जीवन में, उन मामलों में अचानक वृद्धि करता है। उन मामलों का जो लाभ है अचानक ही इतना देता है कि जातक सोच नहीं सकता। थोड़ा सा भी राहु शुभ हो तो जिस भाव से 11 में होगा, अचानक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उस भाव का जो फल है वो देता चला जाएगा। और 42 इयर्स की एज के बाद, 42 साल की उम्र के बाद उस भाव का काफी अच्छा फल देना शुरू कर देगा। आइए चर्चा करते हैं। लगन में राहु हो तो ये आपका तीसरे भाव से 11वां हो गया। तो जब लगन में आपका राहु हो तो जितना आपने परिश्रम किया है अपनी जवानी में, उसका फल 42 वर्ष की आयु के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। आपका पराक्रम अचानक ही बढ़ेगा। आप जैसा भी काम करें, अच्छा या बुरा, लोगों को अच्छा लगने लगेगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आप अपना फर्ज निभाने में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपना फर्ज निभाएंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए आप उसको पूरा करेंगे। उत्साह में वृद्धि करेगा। जैसे जैसे आपकी एज 40 प्लस होती जाएगी, ये उत्साह में वृद्धि करेगा, चोरी से बचाव करेगा। सबसे बड़ी बात, लगन में राहु चोरी से आपका बचाव करेगा। और जो सेल्स लाइन में है, जो कम्युनिकेशन की लाइंस में है, जो लेखक हैं, जो एंकर हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, जो एंटरटेनमेंट से जुड़े लोग हैं, अचानक ही उनका नेम एंड फेम आसमान पर पहुंच जाएगा। वो देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। इसके अलावा जातक अगर हवाई यात्रा करे, बाय एयर यात्रा करने का उसे मौका दे तो 100% मान लिया जाए कि राहु हमें अच्छा फल दे रहा है। और आपकी जो पलकें हैं उनका ध्यान रखें। खास तौर पर जो हमारी बहनें हैं, जब 40 प्लस की हो जाती हैं तो पलकों का ध्यान देना बंद कर देती हैं, जिसके कारण राहु का अशुभ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो आंखों की पलकों को जितना सुंदर बनाकर रखेंगे उतने आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा, उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उतनी आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रहेगी, उतना समाज में आपका यश बढ़ेगा। अगर आपका राहु दूसरे भाव में है तो भाई ये चौथे भाव से 11वां हो गया। तो जब चौथे भाव से 11वां हो गया, चौथा भाव है आपके कामनाओं की पूर्ति का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। लंबे समय से जो आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं 40 प्लस, जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाएगी 40 साल से अधिक, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती जाएंगी। और सबसे बड़ी जो बात ये है कि जो आपको हृदय के रोग हैं, बड़ा हृदय का रोग आने से पहले ही आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे ताकि आप सही समय पर सही इलाज करवा सके। मन की शांति बढ़ेगी धीरे धीरे। दुनिया से कैसे हमने बिहेव करना है, कैसे दुनिया से टैकल करना है, कैसे व्यवहार करना है, उसकी समझ हमें आ जाएगी। जो आपके आसपास के लोग हैं
जिनके साथ आपकी डीलिंग है, या जो लोग पॉलिटिक्स में है उनकी पब्लिक के साथ डीलिंग है, तो उनका जो पब्लिक में रुतबा है बहुत बढ़ेगा। अचानक ही उनको कोई अच्छा पद प्राप्त हो जाएगा, जमीन जायदाद बनेगी। अगर अभी तक आप अपना घर नहीं बना पाए तो 40 वर्ष की उम्र के बाद आपका घर बन जाएगा। और आपको जिस कलयुग में लोगों के साथ कैसे जीना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छल कपट कैसे करना है, होशियारी कैसे करनी है, और कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये 40+ ईयर्स की एज के बाद, पहले आप बहुत सीधे थे, सभी आपको मूर्ख बना देते थे, लेकिन अब आपको सभी के साथ बिहेव करना आ जाएगा, और वाहन का सुख भी आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा। जो वाहन आप लेना चाहते थे वो भी आप ले लेंगे। और 40 ईयर्स के बाद अगर आप सैर करनी शुरू कर दें, बाग बगीचे में सैर करनी शुरू कर दें, ऐसे जगह पर सैर करें जहाँ हरियाली बहुत दिखो, तो भाई राहु बहुत अच्छा आपको फल देना शुरू कर देगा। अगर आपका तीसरे भाव में राहु है तो ये पंचम भाव से 11वां हो गया। तो पंचम भाव क्या है? तर्क वितर्क, जिनका काम तर्क वितर्क से संबंधित है, जिनका काम लेक्चर देने से संबंधित है, जो टीचर्स हैं और जो वकील हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उनकी कुंडली में जब तीसरे भाव में राहु पड़ा हो तो 40+ ईयर्स के बाद उनका जो बातचीत करने का ढंग है, लोगों को समझाने का ढंग है, वो बहुत उम्दा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और उनकी विचार शक्ति, उनकी जो आप कह लें कि लॉजिक की शक्ति, जो बात करेंगे लॉजिक के साथ करेंगे, बहुत अच्छी उदाहरण देकर करेंगे। और संतान को जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, 40+ उम्र जैसे जातक की होती चली जाएगी। इसके अलावा जातक पहले मन का बहुत सच्चा होगा, लेकिन उसके बाद उसको मालूम हो जाएगा कि किसके साथ हमने कैसे व्यवहार करना है। और जो 5वां भाव है वो भाव है आपके प्रेम संबंधों का। पहले प्रेम संबंधों में लोगों ने आपको मूर्ख भी बनाया होगा, लोगों ने आपको धोखा भी दिया होगा, लोगों ने आपका जूझ भी किया होगा, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगी और जल्दी से किसी ऑपोजिट सेक्स के पर्सन को आप अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे। अचानक धन लाभ होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि तीसरे भाव में राहु हो, पंचम से 11वां हो गया, तो 40+ एज होगी, जैसे 40 वर्ष के बाद धीरे धीरे आपको आपके जीवन में अचानक धन लाभ होने शुरू हो जाएंगे। और जिनको शेयर मार्केट में पहले बहुत लॉस हुआ है, उनका लॉस पूरा होगा। मैं ये नहीं कहता कि उनको प्रॉफिट बहुत दिखाना शुरू हो जाएगा, ये पंचमेश भी देखना पड़ेगा, लेकिन उनको जो घाटा है वो घाटा धीरे धीरे उनका पूरा होना शुरू हो जाएगा। अगर भाई आपका राहु चौथे भाव में है तो ये छठे भाव से 11वां हो गया। तो जब आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक होनी शुरू हो गई तो समझ ले कि जो आपसे दुश्मनी करेगा उसके साथ अजीब घटनाएं घटनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। प्रकृति अपने आप इस तरह की परिस्थितियां बनाएंगी कि आपके दुश्मनों का नाश अपने आप ही हो जाएगा। आपके दुश्मन अपने आप आपके मित्र बन जाएंगे। और पहले जीवन में बहुत अड़चने कठिनाइयां सही, प्रॉपर्टी के मामले में भी धोखे खाए, अपने रिश्तेदारों ने भी धोखे दिए, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है ट्रैक पर आ जाएगी और आपका जो आपके साथ दुश्मनी करते हैं वो सभी शांत हो जाएंगे। और दूसरी जाति के व्यक्तियों से आपको बहुत अधिक लाभ होगा जब आपका राहु चौथे भाव में हो और छठे से 11वां हो। और छठे से 11वां जब आपका राहु हो जाए तो बड़ा रोग भी हो अगर आपको, तो भी आपके शरीर को नुकसान कम पहुंचाएगा। और
कई बार तो बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका नाम लेते भी डर लगता है, जातक को अगर हो, ईश्वर ना करे हो, तो भाई जातक की इम्यून शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति इतनी अच्छी हो जाती है कि जातक उन बीमारियों में भी अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातक का अपमान होने से बचाएगा। कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि जातक से जाने अनजाने कोई इस तरह का काम हो जाए कि जातक को लगे कि अब बदनामी बहुत होगी, लेकिन छठे से 11वें भाव में जब राहु हो तो जातक को की बदनामी होने से बचाएगा। ईश्वर खुद किसी न किसी रूप में आकर जातक को बड़ी विपत्ति से इस तरह की परिस्थिति जो जातक के बिल्कुल खिलाफ हो, उससे जातक को निकालेंगे। और ये जो चौथे भाव का राहु है, ये 40 वर्ष की उम्र के बाद छठे से 11वां होने के कारण विपरीत राजयोग का आपका काम करेगा। यानी जो संघर्ष आपने पहले किए हैं उनमें कमी आएगी और उन संघर्षों का आपको अब लाभ मिलेगा। और अगर आप समुद्री यात्रा कर ले, चाहे 2-4 किलोमीटर समुद्र की सैर कर लें, तो आपका भाग्य और प्रबल होगा और राहु आपको और अच्छा फल देगा। अगर भाई आपका राहु पंचम भाव में है तो ये सप्तम से आपका 11वां हो गया। तो जब आपका राहु पंचम भाव में विराजमान हो, जिन्होंने आपकी लव मैरिज की होती है, तो पहले जो कठिनाइयां आती है या मैरिड लाइफ में पहले जो कठिनाइयां आ रही है जिनके, वो जैसे जैसे आपकी उम्र 40 को पार करती जाएगी, उन कठिनाइयों में कमी आनी शुरू हो जाएगी और पार्टनरशिप में आपको धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाएगा। और जो ये सप्तम भाव है, ये भाव है कोर्ट केसेस का भाव। तो अगर कोई आप पर कोर्ट केस कर दे, आपसे झगड़ा कर ले, तो उसकी हार निश्चित है। अगर 40+ ईयर्स की उम्र में ये काम हो जाए और पंचम भाव में राहु हो, सप्तम से 11वां हो जाता है, तो कोर्ट केसेस के मामले में आपकी विजय निश्चित है। पूर्व जन्म का भाग्य 40 वर्ष की उम्र के बाद उदय होता है और धीरे धीरे आप तरक्की करनी शुरू कर देते हैं। और 48 ईयर्स की उम्र तक तो आपको कई लाभ हो जाते हैं और जो आपकी जीवन की प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे सभी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाती हैं। जो आपकी बहन है, उसकी दुआ से आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। इसलिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, जो भी आपकी बहन है, रियल है या कोई मुंह बोली बहन है, उसको आप अधिक से अधिक उसका करें, अधिक से अधिक उसकी सहायता करें, तो उसकी दुआ आपके बहुत अधिक काम आएगी। अगर भाई आपका जो राहु है वो छठे भाव में है, तो ये अष्टम से 11वां हो गया, तो एक ऐसा सिचुएशन बनेगी, आपकी 40+ जैसी उम्र हो जाएगी, 42-43 साल की उम्र हो जाएगी। ये जो अष्टम भाव है, ये हमको ऐसे लाभ करवाता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। बिना कमाया धन मिलेगा। आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो वैल्यू है अचानक बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी से लाभ और वसीयत से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ। कोई कोर्ट केस चल रहा है पैतृक संपत्ति को लेकर, धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वो केस भी या तो आपके हक में होगा या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। और जब अष्टम से 11वें भाव यानी छठे भाव में राहु विराजमान हो जाए, तो जातक का इंटरेस्ट जो ऑकल्ट साइंसेस होती है, गूढ़ विद्याएं होती है, जैसे आपका ज्योतिष शास्त्र हो गया, जैसे आपकी साइकोलॉजी होगी, फिलोसफी होगी, उनमें भी जातक का इंटरेस्ट क्या है, बढ़ेगा। और जो आपको सोच विचार के कारण बीमारियां होती हैं, आपकी ब्लड शुगर है, आपको पेट की बीमारियां, एसिडिटी की बीमारियां, उनमें भी आपको धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाएगा और आप परहेज करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आप खाने पीने का परहेज नहीं करते थे, अब परहेज करना आप शुरू कर देंगे और आपके काम करने के ढंग में सडन तब्दीली आएगी।
लोगों से आपका काम करने का ढंग बिल्कुल अलग होगा और आप देखते देखते सीक्रेट वे से किसी की गुप्त सहायता से आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। गुप्त धन का लाभ होगा, बड़े बड़े व्यक्तियों से गुप्त सहायता मिलेगी, जिसके कारण आपके शत्रुओं का नाश होगा और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। अगर आपका भाई सप्तम भाव में राहु है तो ये नवम भाव से 11वां हो गया, इसने भाग्य भाव को आपके क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अगर भाग्य ही एक्टिवेट हो गया तो क्या कहना। जैसे आपकी उम्र 40 प्लस होगी तो जिनसे आपने पीछे धोखे खा लिए सो खा लिए, अब आपको दुनियादारी की समझ आ जाएगी। अब आपका भाग्य आपको कोई बड़ा धोखा नहीं आपको जीवन में आएगा और आपकी जो आमदनी है उसमें भी तरक्की होगी, आपकी संतान भी धीरे धीरे सेट हो जाएगी और आपके सभी रुके हुए जो काम है, जो आपकी बड़ी टेंशन है, वो जैसे जैसे आपकी उम्र 42, 43 ईयर्स 42-43 वर्ष हो जाएगी, वो आपकी सभी टेंशन धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और जो नवम भाव है वो भाव है आपके इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ने के कारण आपका भाग्य आपका साथ देगा। धर्म के मामले में आपका जो विचार है वो बदलेगा कि गरीबों की सहायता करनी आप शुरू कर देंगे और जरूरतमंदों को का आप साथ देंगे और उनकी दुआओं से आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। आपका जो बिजनेस है, जो प्रोफेशन है, जहाँ प्रमोशन रुकी हुई है, वो भी आपकी 42-43 साल की उम्र के बाद सारे काम रुके हुए पूरे हो जाएंगे जो आपके पेशे से संबंधित है। और समाज में आपके पेशे के कारण, आपके कामकाज के करने के ढंग के कारण समाज में आपका नाम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि जब नवम से 11वां राहु आ जाए तो भाग्य जब एक्टिवेट होता है तो जातक यात्राएं करता है और धार्मिक यात्राएं भी करता है और धार्मिक यात्राओं से जातक को बहुत अधिक लाभ होता है और भाई बहनोई साला इनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा कि ये आपके अपने हैं। जब एक ड्रामा था, पहले एक मुखौटा पहना हुआ था इन्होंने, ये चेहरा आपके सामने आ जाएगा। अगर भाई आपका अष्टम भाव में राहु हो तो ये दसम से आपका राहु 11वां हो जाएगा। तो जब दसम भाव एक्टिव हो जाए तो क्या कहना, यानी अष्टम भाव का राहु जातक को जैसे जैसे उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक होती जाएगी बड़ी बड़ी शक्तियां देगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना देगा। वो अपनी कलम से या जो उसकी जान पहचान है, जिनके साथ उठना बैठना है, उसकी कलम से किसी का अच्छा या बुरा करवाने की क्षमता रखेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि 43 ईयर्स की उम्र के बाद जातक में सभी गुण आ जाएंगे कि साम दाम दंड भेद इसका उपयोग कैसे करना है, इंटरनेट का सही उपयोग कैसे करना है, सोशल मीडिया का सही उपयोग कैसे करना है। इसके कारण वो अपने जो भी उसका प्रोफेशन है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, नौकरी है, उसमें जातक बहुत तरक्की करेगा। और जब 10वां भाव एक्टिवेट हो जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र भावों में से ये सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है, जातक को कोई धोखा नहीं दे पाएगा और जातक सभी काम गुप्त रूप से करना शुरू कर देगा। पहले जातक काम जो करना होता था उसका ढोल पीटता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र 40 को पार करेगी बिल्कुल सीक्रेट हो जाएगा और उसकी सीक्रेसी उसकी सफलता का सूत्र बनेगी, उसको बहुत आगे बढ़ाएगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि दसम भाव का राहु अष्टम भाव का राहु 10 से 11वां हो गया तो जातक को धीरे धीरे अगर हर रोज कोई दवाई खानी पड़े
कोई मेडिसिन खानी पड़े तो बड़ी बीमारी से जातक को बचाएगा, बड़े एक्सीडेंट से बचाएगा। इसलिए किसी को बीपी की बीमारी है, यूरिक एसिड की बीमारी है, शुगर की बीमारी है और उसकी आप मेडिसिन खा रहे हैं हर रोज, तो ये बहुत अच्छा है। ये आपको बड़ी बीमारी से बचाएगा और आपके प्रोफेशन में भी आपकी तरक्की करेगा, क्योंकि आपको स्वस्थ रखेगा ताकि आप अपना रेगुलर काम कर सके। अब आते हैं जी आपके, अगर नवम भाव में राहु हो तो ये 11वें से 11वां हो गया। 11वें से 11वां यानी 11वें भाव के पूरे गुण जातक में विराजमान हो गए, तो मित्रों की अचानक सहायता मिलेगी। और जब आपका कोई काम रुका हुआ हो, कहीं आप की जीवन की गाड़ी फंस गई हो, तो वो बंदा भी आपका मित्र बन जाएगा जिसकी जान पहचान आपके साथ बहुत कम हो। और सबसे बड़ी बात यह है, 42-43 साल की उम्र के बाद पैसा आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपका पैसे की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। और भाइयों का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा, रिश्तेदारों का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा कि कौन कैसा है, हमने किसके साथ कैसे व्यवहार करना है 42 इयर्स की एज के बाद। और जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो सभी आवश्यकताएं आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। लग्जरी, जितनी लग्जरी की आपको आवश्यकता है वो सभी लग्जरी आपको को मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप 11वें से ये 11वां भाव है और ये क्या कहता है कि आप अगर जन्म भूमि से दूर कार्य करें तो उससे आपको लाभ होगा। जब नवम भाव में राहु हो, 11वें से 11वां हो गया, तो आपकी आमदनी में कौन रुकावट डाल रहा है? आपके जो अपने हैं, भाइयों जैसे हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी, जो वो आपको देखकर जलते हैं, जीलियस फील करते हैं, वही आपकी तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं। इसलिए उनसे दूर हो जाए, या उनसे अपने कारोबार की क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सभी बातें सीक्रेट रखें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आगे आगे आपका अगर 10वें भाव में राहु हो तो ये 12वें भाव से आपका 11वां हो गया। क्या बात है! 12वां भाव, जब 12वां भाव एक्टिवेट हो जाए, आपकी पितरों की आत्माएं, आपके जन्मों जन्मों से आपने जो अपने पितरों की सेवा की है, जो आपके पितरों का आशीर्वाद है जन्मों जन्मों से, वो आशीर्वाद आपके पितरों की आत्माएं आपके साथ रहेंगी। और जब भी आप मुश्किल में पड़ेंगे, खुद आपके पितर किसी ना किसी रूप में आकर आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल में से निकालेंगे। एक बहुत ही अच्छी पोजीशन, 12वें भाव का राहु आपको बहुत बड़ा नाम दिलवाएगा, आपको बहुत बड़ा सम्मान दिलवाएगा। 10वें भाव का राहु जो 12वें से 11वां हो गया, जब 12वें भाव एक्टिवेट हो जाता है तो आपको जन्म भूमि में भी सुख मिलता है, जन्म भूमि से दूर भी सुख मिलता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये 12वां भाव शैया सुख का भाव है, तो फैमिली को पूरा समय दीजिए और अपने पार्टनर को पूरा समय दीजिए, तो आपकी जो लाइफ है वो क्या है, बहुत अच्छी चलेगी। और 10वें भाव में राहु हो, 12वें से 11वां हो गया, 12वां भाव एक्टिवेट हो गया, तो भाई आपको जो पड़ोसी है उनसे भी लाभ मिलता रहेगा। अधिकतर पड़ोसी आपको लाभ देंगे और जितनी आपके घर में चहल पहल का माहौल बना रहेगा, कोई अतिथि आपके घर में आ गया तो उसकी पूरी खातिरदारी करें तो राहु और अच्छा फल देगा। धन की कभी कमी नहीं होने देगा, बीमारियों पर ये कम खर्च करवाएगा, बड़े रोगों पर होने ही नहीं देगा, अगर हो गए तो बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। आगे आजी अगर आपका राहु 11वें भाव में हो तो ये लगन से ही क्या हो गया, 11वां हो गया, तो आपका लगन एक्टिवेट हो गया, लगन की वृद्धि होगी। यानी सभी आपके जो फैक्टर है लाइफ के, लगन क्या है, ऑल इन ऑल है, हमारी कुंडली की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपका लगन मजबूत, समझ लीजिए पूरी कुंडली मजबूत।
इसलिए जब 11वें भाव में राहु हो, ये लगन को मजबूत करता है, लगन की वृद्धि करता है, जीवन के हर क्षेत्र से आपको लाभ होता है। और किसी भी काम को हाथ डाल लें 42 इयर्स की एज के बाद, आपको हर काम से आपको लाभ मिलेगा। और आपका जो लोगों से व्यवहार करने का ढंग है वो अलग ही होगा, आपका काम करने का ढंग है वो अलग ही होगा। और जब 11वें भाव में राहु हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, कोई भी काम है, आपका बिजनेस है, नौकरी करते हैं, राजनीति में है, तो आपको उसके दांव पेच मालूम होंगे कि इस काम के क्या कानून है और इसमें हम कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं, दूसरों को कैसे धोखा दे सकते हैं, दूसरे के धोखे से कैसे बच सकते हैं। ये सब आपको जो तरकीबें हैं ये आपको मालूम होगी, इसलिए आप परफेक्ट होंगे अपने कार्य क्षेत्र में और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। पर्सनैलिटी उम्दा होगी, बातचीत करने का ढंग आपका मौके के अनुसार बदल जाएगा, किससे कैसे बात करनी है आप मौका देख के करेंगे। और धर्म और अधर्म में अंतर समय और स्थान के साथ आपका चेंज हो जाएगा कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, उसमें क्या अंतर है, वो आपका समय और स्थान के साथ आपका चेंज हो जाएगा। जब आपका 11वें भाव में राहु हो और लगन आपका मजबूत हो जाए तो विल पावर आपकी मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और 42 इयर्स की एज के बाद आप बड़े बड़े लाइफ में रिस्क ले लोगे और वो रिस्क जो आप लेने की क्षमता रखते हो, वो रिस्क लेने के कारण आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे और आप डिसीजन क्विक लेने शुरू कर देंगे। और क्विक डिसीजन जो बंदा लेता है उसका मान सम्मान भी बढ़ता है और उसको हर काम में सफलता हासिल होती है। आगे आते हैं जी, आपके 12वें भाव में राहु हो तो ये दूसरे भाव से आपका 11वां हो गया, तो 12वें भाव का राहु खर्च का है। और देखिए इसने एक्टिवेट कर दिया धन को, क्या ब्यूटी है राहु की कि 12वें भाव का राहु आपको अमीर बनाता है, आपके फालतू खर्च में कटौती करता है, संचित धन की वृद्धि करता है। और 12वें भाव का राहु यानी कि दूसरा भाव आपका मजबूत हो गया तो आपकी वाणी इतनी इम्प्रेसिव होगी, बातचीत करने का ढंग इतना अच्छा होगा कि आप क्वेश्चन की फॉर्म में बात करेंगे, लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि आप क्या उससे वो क्या पूछ रहे हैं और आप क्या जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा खेती का धंधा, बागवानी का धंधा और इनसे जो उपज होती है उसका धंधा, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। परिवार के सदस्यों का ध्यान ईश्वर खुद रखेंगे, आपके परिवार के सदस्यों पर जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो ईश्वर खुद आकर उसकी आपके परिवार के सदस्यों की सहायता करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा भाव जब आपका एक्टिवेट हो गया तो पितृ पक्ष का होता है दूसरा भाव, यानी पितरों का होता है दूसरा भाव। और पितृ पक्ष में आपने सभी काम पूरे जैसे आपकी विधि चलती आ रही है, आपके खानदान की परंपराएं चलती आ रही है, उसके अनुसार आपने पितृ पक्ष में सभी काम बहुत अच्छे ढंग से करने हैं, तो जीवन में आपकी बहुत अधिक तरक्की होगी, संचित धन में भी आपकी वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पितृ पक्ष अगर पितृ खुश हो गए तो आपका जो इस जन्म में कर्म है वो अच्छे हो जाएंगे, तो आपके पितृ आपको बुरे कर्म करने ही नहीं देंगे और आपकी जो अधिक बोलने की आदत है 42 इयर्स के बाद वो भी कम हो जाएगी। और इसके अलावा आप सीक्रेट रहना शुरू कर देंगे। और जब आपका 12वें भाव में राहु हो, दूसरा भाव एक्टिव हो, तो जैसे जैसे 40 प्लस एज होती जाएगी, आगे 45-50 साल होती जाएगी, तो दुनियादारी से आपका मोह कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी गति भी अच्छी होगी
और हम ये भी कह सकते हैं कि 12वें भाव का राहु आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि आपका जो दुनियादारी है, ये मृत्यु लोग है, इसकी सच्चाई आपके सामने जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि राहु जिस भाव से 11 में होता है उसकी वृद्धि करता है, अचानक उससे लाभ करवाता है। तो 12वें भाव का राहु भी आपको धन का अचानक लाभ करवाएगा। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स। चलो।